हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ इंटेलिजेंट क्लासेज में। और मैं आज आपको भारत के पड़ोसी राज्य कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखाओं के बारे में बताऊंगा और इनसे महत्वपूर्ण वो सभी प्रश्न जो अब तक भारत की किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का एग्जाम हो, या फिर किसी भी छोटे मोटे एग्जाम में पूछे गए, उनके समस्त प्रश्नों को मैंने एक जगह इकसार रूप से लिख करके उनको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो विदाउट डिस्टरबेंस स्टार्ट करते हैं आपकी क्लासेज, इंटेलिजेंट क्लासेज। वेलकम, सुस्वागतम। तो भारत के पड़ोसी राज्यों के नाम लिखें। दिए गए मानचित्र में आप देख रहे हैं कि भारत के पड़ोसी राज्यों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। पड़ोसी राज्यों के नाम हैं पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। यहाँ पर कुछ सीमाओं के बारे में भी बताया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा का नाम डूरंड रेखा, भारत और चीन के बीच की रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। इसके बाद मैं आपको बताऊं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। इस ग्लोब में आप देखें तो आपको ग्लोब के बारे में पता लग रहा होगा, और मैं आपको ग्लोब को समझाने का प्रयास करता हूं कि देखिए, ग्लोब में दो प्रकार के पोल हैं। एक है आपका नॉर्थ पोल, एक है आपका साउथ पोल। अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बड़ी सिंपल और साधारण सी परिभाषा है कि यदि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर कहते हैं, जबकि पूरब से पश्चिम दिशा की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। दोनों ही काल्पनिक रेखाएं हैं, लेकिन इनमें देशांतर रेखाओं का उपयोग इस बात के लिए अधिक है क्योंकि देशांतर रेखाओं का निर्धारण समय के मापन में होता है। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बाद में पढ़ने को मिलेंगे। और इसके बाद में आपको बताऊं कि देशांतर रेखा समय की विभाजक होती है। भूमध्य रेखा की लंबाई 40,076 किलोमीटर है, जबकि दो देशांतरों के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है, और दो देशांतरों के मध्य सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। ये थोड़ा सा भारत का नक्शा, और इस भारत के नक्शे में इस समय आप यहाँ देख रहे हैं राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश। ये तीनों ही ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, जबकि झारखंड, पश्चिमी बंगाल से भी कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। आप गौर से देखें तो यहाँ आपको राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर बीच में से होकर के गुजरती है। यदि इसके बाद की बात की जाए कि कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, तो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक बताई गई है कि मेरा मित्र रांझा पर छा गया। प्रत्येक अक्षर से एक राज्य बन रहा है। जैसे माँ से मध्य प्रदेश, रा से राजस्थान, माँ से मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और गुजरात।
आप ट्रिक को देखें और दिए गए भारत के नक्शे में इन राज्यों को ढूंढने का प्रयास करें और राज्यों को ढूंढने के बाद एक प्रश्न तो यही तैयार हो जाता है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है। मैं आपको इधर वाले दोबारा से दिखा दूं कि भारत के राज्य देखिए, इधर है आपका राजस्थान, गुजरात, आपका मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये हैं बिल्कुल आप इधर देख रहे हैं भारत के पूर्वोत्तर राज्य, जिनमें कि पूर्वोत्तर राज्य में आप देखेंगे यहाँ पर आपका मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये दो ऐसे राज्य हैं जिनसे कि आपकी कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, आपकी मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा से होकर के आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो इस प्रकार आपने भारत की कर्क रेखा के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी फिर से दे दूं कि जैसे कि यहाँ मैंने अभी कर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं मैंने अभी समझाई कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खींची जाने वाली रेखा देशांतर है, जबकि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, जैसे कि इधर से इधर, इधर से इधर, आप रूल के द्वारा देख रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर हैं, जबकि पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब दिशा की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश हैं। ये जो बीच में आपको इक्वेटर लिख रहा है ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पर सूरज सबसे अधिक लंबवत चमकता है तथा भूमध्य रेखा पर दिन और रात की लंबाई एक समान होती है। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा या व्यापक या बृहद रेखा भी कहते हैं। तो ये इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और अब हम पढ़ेंगे एक एक नंबर के वो प्रश्न जो कि भारत की रेखाओं से संबंधित, कर्क रेखा हो, चाहे अक्षांश रेखा हो, चाहे देशांतर रेखा हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हो, उनसे संबंधित ये सारे प्रश्न आपको कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो मैं अब विदाउट टाइम वेस्ट आपके लिए देखिए इधर मेरा ये आपको मैं एक बार कह दूं कि प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इंटेलिजेंट क्लासेस के नाम से है। आगे पढ़ते हैं हम एक एक नंबर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों हेलो नमस्कार। तो अक्षांश व देशांतर रेखाओं से संबंधित प्रश्नों को पढ़िए कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। अभी मैंने जैसे पढ़ाया था कि अक्षांश की जो परिभाषा थी कि जो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खींचा जाए वो क्या कहलाएगी, अक्षांश। और कौन सा बृहद वृत्त का उदाहरण है ग्रेट सर्किल, वो है भूमध्य रेखा को हम बृहद वृत्त कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, 23 से 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। जबकि ध्रुवों की तरफ जाने वाली अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी होती है, तो यह घटती चली जाती है क्योंकि ध्रुव चपटे होते जाते हैं। इसलिए धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर है, 111 किलोमीटर की। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, ऐसी कोई अक्षांश रेखा नहीं है केवल भूमध्य रेखा को छोड़ करके जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करे। मकर रेखा अर्थात 23 से 1/2 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त कहां से होकर के गुजरते हैं, मालागासी। आप मुझे बताइए कि मालागासी कहां पर है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है भूमध्य रेखा कहलाती है।
अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है देशांतर कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम गोरे के नाम से जानते हैं। गोरे एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का समय का अंतराल 4 मिनट है। भूमध्य रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है। भूमध्य रेखा पर उच्चतम तापमान पाया जाता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है और कुल अक्षांशों की संख्या 180 होती है, जबकि देशांतरों की संख्या 360 है। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर के गुजरती है? वो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच का मतलब होता है 0 डिग्री देशांतर। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री है। किन दो देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। इन तीनों देशों के समूहों से भूमध्य रेखा गुजरती है। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल की कितने बराबर होती है? 15 डिग्री के बराबर होती है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? नेपाल से। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है 30 डिग्री नॉर्थ 40 डिग्री नॉर्थ तक। भूमध्य रेखा पर दिन और रात एक समान होते हैं। कौन सा ऐसा नगर है जो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? सिंगापुर। मानचित्र पर व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेदन रेखाओं को क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखा जाल। जबकि 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस के बीच सीमांकन करता है? अमेरिका और कनाडा। तो आशा करता हूं आज जो मैंने पढ़ाया वो पाठ आपके खूब समझ में आया होगा। कृपया करके आप पेन कॉपी लेके बैठें, अपने नोट्स तैयार करते जाएं। यदि पाठ आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल शैलिश इंटेलिजेंट क्लासेज को आप यूट्यूब में सर्च करें, वहां जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।